MS वर्ड में काम करते हुए कभी कभार हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम डाटा को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करें। इस मकसद के लिए MS वर्ड में टेबल की सहूलत मौजूद है। एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। आपके सामने इस वक्त एक टेबल मौजूद है। इस टेबल की 6 रोज़ हैं। पहली रो हेडर रो कहलाएगी, इसमें हेडिंग्स लिखी गई। उसके नीचे 5 रोज और फिर आखिरी रो में ग्रैंड टोटल दिखाया गया। ये एक समझ लें स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई गई। इसी तरह इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर्स को शो कर रहा है, दूसरे कॉलम में सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड कॉलम में टोटल मार्क्स और लास्ट कॉलम में ऑब्टेन्ड मार्क्स शो किए गए। ये एक टेबल है जो रोज और कॉलम्स के मिलने से बनता है। जहां एक रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसे सेल कहा जाता है। एक खाने को एक सेल कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। MS वर्ड में काम करते हुए हमें जहां ज़रूरत पेश आए हम वहां टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उस टेबल के बारे में आ जाएगा टेबल स्टाइल, और फिर टेबल स्टाइल के अंदर चंद ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं टेबल इंसर्ट कैसे किया जाएगा। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का टैब है, इस पर आ जाएं। इसमें टेबल की ऑप्शन मौजूद है। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। उसमें पहली ऑप्शन ये है, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ड्रैग करें माउस को, रोज और कॉलम्स जितने इंसर्ट करना चाहते हैं उतने सिलेक्ट करते जाएं। तो ये उतनी रोज और कॉलम्स का टेबल हमारे पास आ गया। कंट्रोल Z कर रहा हूं अनडू करने के लिए। दोबारा से इंसर्ट टेबल, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टेबल, उससे अगली ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल देखते हैं कैसे। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछ रहा है टेबल साइज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। सपोज हमें नंबर ऑफ कॉलम्स 4 और नंबर ऑफ रोज 6 चाहिए। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर है कि कॉलम विड्थ कितनी चाहिए, वो हमने ऑटो पे सिलेक्ट कर दी। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, कि कंटेंट अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। ऑटो फिट टू विंडो, कि विंडो साइज क्या है उसके मुताबिक टेबल को एडजस्ट करेगा। ये चंद ऑप्शंस हैं, यहाँ से ओके किया। 4 कॉलम्स और 6 रोज का टेबल हमारे सामने आ गया। अब इस टेबल के टेबल स्टाइल्स देखेंगे। इंसर्ट करना हमने सीख लिया, अब देखेंगे टेबल स्टाइल्स। इस टेबल पर आ जाएं या इसी टेबल को सिलेक्ट कर लें। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए अपर लेफ्ट कॉर्नर में जाएं तो ये एक प्लस का निशान बनता है, इस पर क्लिक करें, हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास 2 मजीद टैब सामने आ गए, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। ये इसी टेबल के बारे में होगा। लेआउट उसके स्ट्रक्चर के बारे में है और डिज़ाइन उसकी अपीयरेंस डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन टैब में आने के बाद हमारे पास ये चंद ऑप्शंस हैं कि टेबल का स्टाइल क्या होगा। ये टेबल स्टाइल्स हैं, पहला स्टाइल, दूसरा स्टाइल। ये आप ट्राई कर लें, जो स्टाइल आपको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो सिलेक्ट करें, या फिर इस एरो पर क्लिक करें तो और भी बहुत से स्टाइल्स हमारे सामने आ जाएंगे। डिफरेंट स्टाइल्स हैं और फिर डिफरेंट कलर्स हैं। फर्ज करें ये हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद बॉर्डर्स की ऑप्शन भी है साथ में, कि बॉर्डर कौन सा, ऑल बॉर्डर कर लें अगर, तो फिर देखें कि हमारा टेबल कैसा बना। इस टेबल में एक तो हेडर रो को उसने हाईलाइट कर दिया और दूसरा फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर दिया। टेबल को दोबारा सेलेक्ट करें, यहाँ
लेफ्ट साइड पर, ऊपर लेफ्ट साइड पर हेडर रो ऑन है। बेंडेड रोज हैं, बेंडेड रोज से मुराद है कि अल्टरनेटिव रोज को कलर किया गया, हाईलाइट किया गया, लाइट कलर, लाइट शेड में। फर्स्ट कॉलम, इसको अनचेक करें तो फर्स्ट कॉलम का कलर खत्म हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एक तो हेडर रो को उसने कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि यहां पर हेडिंग्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव रोज को कलर किया गया, इसको कहते हैं बैंडेड रोज। फिर उसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो देखने के लिए दोबारा इसको सिलेक्ट करें डिजाइन टैब में लेफ्ट साइड पर। बैंडेड रोज की बजाय हम बैंडेड कॉलम्स भी कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिव कॉलम्स को कलर कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर लें, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है कर लें, या फिर बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पेश आती है कि लास्ट रो में हम टोटल करते हैं चीज़ों को। जब टोटल किया जाता है तो फिर उसके लिए उसको हाईलाइट लास्ट रो को कर सकते हैं। टोटल रो को अगर सेलेक्ट करें तो ये लास्ट वाली रो को थोड़ा हाईलाइट कर देगा। मैं इस वक्त हेडर रो और बैंडेड रोज को ऑन कर रहा हूँ। बैंडेड कॉलम्स को अनचेक कर दें, हमारे पास ये शक्ल आती है टेबल की। ये थे हमारे चंद एक टेबल स्टाइल्स। इस टेबल को दोबारा से देखते हैं। इसका पहला कॉलम है सीरियल नंबर के बारे में, दूसरा कॉलम सब्जेक्ट्स, थर्ड कॉलम में है टोटल मार्क्स और नेक्स्ट कॉलम में है ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर रोज आ गई। पहली रो में पहले सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, दूसरी रो में दूसरे सब्जेक्ट के बारे में इसी तरह। लास्ट रो में ग्रैंड टोटल दिया गया, जिसमें टोटल मार्क्स का ग्रैंड टोटल 500 और ऑब्टेन्ड मार्क्स का ग्रैंड टोटल किया गया 421 बन रहा है। अब यहाँ से दोबारा चंद ऑप्शंस देखते हैं। टेबल टूल्स के नीचे डिज़ाइन टैब पर आ जाएं। यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं। कौन सा कलर आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है वो कलर सेलेक्ट कर लें, या अगर डिज़ाइन चेंज करना है इसका तो यहाँ पर कलर्स के अलावा टेबल का स्टाइल भी डिफरेंट आप चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टेबल स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सपोज आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता या आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं होता रहा तो आप मॉडिफाई टेबल स्टाइल इस ऑप्शन पर आ जाएं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स आपको चंद ऑप्शंस देगा, वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके अपना डिज़ाइन खुद तैयार कर सकते हैं। अपना डिज़ाइन खुद तैयार करके ओके कर लें तो आप जो नाम यहाँ रखेंगे उस नाम से आपका स्टाइल सेव हो जाएगा और आइंदा आप अपने इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा टेबल को इंसर्ट करना, टेबल स्टाइल्स और टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार टेबल बनाएं, उसके स्टाइल चेंज करें, स्टाइल ऑप्शंस अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।